जैन साथियों, मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 वाले बच्चे लाखों की संख्या में ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करना होता था। ठीक है ना, यानी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने के पश्चात सिग्नेचर करके घोषणा पत्र अपलोड करना होता था। तो ऐसे में 2 लाख बच्चों का यह प्रोसेस नहीं हो पाया है, अर्थात इन लोगों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार नहीं हो पाया है। तो ये मानकर चलिए ना कि 2 लाख ऐसे बच्चे और 1 लाख से भी अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है, अर्थात लगभग 3 लाख के आसपास ऐसे बच्चे बिहार बोर्ड के तरफ से यह संकेतित किए गए हैं ना कि इनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन छूट गया है ना तो अक्टूबर के लास्ट वीक में डेट आने वाला था, लेकिन अब बिहार बोर्ड आप लोग का डेट नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि देखिए नवंबर में 19 नवंबर और 11 नवंबर से मैट्रिक इंटर बच्चे का सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में हो जाता ना तभी आप लोग का सेंटअप एग्जाम साथ में लिया जाता। ठीक है ना, आपका डमी एडमिट कार्ड साथ में आता, एग्जाम फॉर्म भी भरा जाता। लेकिन अभी तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिहार बोर्ड ने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पुष्टि नहीं किया है। ठीक है, तो अब आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो ऐसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डेट अब नहीं आएगा, इसकी 100% पुष्टि हो जाती है। क्यों? देखिए अक्टूबर के लास्ट वीक बताया जा रहा था कि आएगा, लेकिन 11th क्लास के बच्चों का रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड रखा गया था। लेकिन बिहार बोर्ड ने 23 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर 2024 तक 11th के बच्चे जो 12th का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं ना, तो ऐसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डेट जारी कर दिया। ठीक है, इस बीच 11th के बच्चों का डेट न आकर के 10th और 12th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन का डेट आने वाला था, अर्थात जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था। लेकिन बिहार बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, 11th के बच्चे का रजिस्ट्रेशन के लिए डेट जारी कर दिया। तो इस प्रकार से यह पुष्टि हो जाती है ना कि छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन का डेट फिर से नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आइए हम बता देते हैं कि जो बच्चा रजिस्ट्रेशन छूट गया है और इंतजार कर रहा है कि डेट आएगा, तो बच्चे अब डेट नहीं आएगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्प है। ठीक है ना, पहला ये कि अगर आपका 10th का छूटा है या 12th का छूटा है तो 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो आप 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक, अगर बहुत सारे बच्चे अपना 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं ना तो आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि हाँ सर मैंने 9th और 11th 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ठीक है बेटे, और जो बच्चा अभी वेट कर रहा है ना तो वो जल्द से जल्द जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो 30 अक्टूबर के बाद यह भी क्लोज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको यह काम अवश्य कर लेना है। और दूसरा विकल्प यह है ना कि आप बिहार ओपन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन बच्चों के माइंड में एक सवाल चल रहा है ना कि सर क्या हम आगे पढ़ाई करेंगे, हम नीट की तैयारी करेंगे या कोई भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या इसका डॉक्यूमेंट मान्य होंगे या नहीं। फिलहाल अभी तो बेटा जो भी इसका डॉक्यूमेंट है ना, जिस तरह बिहार बोर्ड का है उसी प्रकार बिहार ओपन बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट है ना बिल्कुल 100% वैल्यूएबल है, इसकी मान्यता 100% की है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके एजुकेशन में देख रहे हो दिन प्रतिदिन बदलाव किया जा रहा है, तो हो सकता है ना कि ओपन बोर्ड की जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना इसकी वैल्यू कम कर दे। इसलिए आपको अगर इच्छा नहीं है ओपन बोर्ड से एग्जाम देने की तो आप ओपन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन न करा करके 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, आपके माइंड में जो भी शंका है ना वो कम से कम खत्म हो जाएगी। ठीक है, यही सही और बिल्कुल रियल तरीका है आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि किसका किसका रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए हो गया, कौन कौन बच्चा अभी वेट कर रहा है, ताकि हमें अपडेट मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके साथ भी अवश्य जुड़ जाइएगा क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।